धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। वचन नंबर 457। सच्चे शिष्य का यह धर्म है कि वह मालिक की याद में इस तरह रोए जैसे किसी का पुत्र मर जाता है और वह गम में रोता है। यह तन तो मरने के बाद आग के हवाले कर दिया जाएगा और तू परमेश्वर से मिल नहीं पाएगा। आत्मा अपनी देही को यह सोचकर धिक्कारे कि तू पल भर में आग में समा सकती है। मुझ लाचार को मेरे प्रीतम से क्यों नहीं मिला देती है? तू मेरा ही शरीर होते हुए भी मन के इशारों पर क्यों नाचती है? यदि तू सुख चाहती है तो मेरी बात मान। मैं तुझे अपने प्रीतम से वो आनंद दिलवाऊंगी जिससे तू गंदी चीजों को छोड़कर नाच उठेगी और मन दुश्मन का कभी संग नहीं करेगी। वचन नंबर 458। इस देश में सब दुखी हैं, जिसके पास दाने हैं उसके दांत नहीं है, जिसके बच्चे हैं उसके पास दाने नहीं हैं, दाने हैं तो बच्चे नहीं। सुखी वो है जो भक्ति करता है। वचन नंबर 459। इस गुत्थी का पता ना किसी की माँ ना बाप लगा सकता है। जो दो आंखों से ऊपर आए तो पता चले। सिख, मुसलमान, हिंदू अपने पवित्र ग्रंथ लाएं, इनमें पूजा लेनी या देनी लिखी हो तो दिखाओ। वचन नंबर 460। वरी देखो तुमको राम तुम्हारे अंदर बताया, कोई गुनाह तो नहीं किया, उसको जपते नहीं अर्थात काठी रखकर बैठ गए। अपना रंग ना कढ़ा तो गरीब मस्ताना क्या करे। वचन नंबर 461। अगर तुम 10 दिन सुमरन करो फिर किसी से नजर मिलाओ तो उसकी गर्मी तुम्हारे में आ जाएगी और शांति उसमें चली जाएगी। वचन नंबर 462। ये जो असी तुमको डांटते हैं ये तुम्हारी मैल निकालने के वास्ते करते हैं। तुम दिल में ना सोचो कि ऐसा सलूक क्यों होता है। धोबी कपड़े को ना पीटे तो मैल नहीं निकल सकती। इसी तरह मैल निकालते हैं जो तुम्हारे फायदे के लिए है। वचन नंबर 463। ये लोग जानते नहीं कि जिंदा राम क्या है। जिंदा राम को ढूंढते नहीं परंतु मायाधारी बनते हैं, आत्मघाती बनते हैं। आत्मा के कल्याण के बारे में ख्याल जरा भी नहीं है। इनको पता नहीं क्या क्या बनेंगे। वचन नंबर 464। वक्त के गुरु को मान तेरे भले की कहूँ, नित्य नेम भजन कर तेरे भले की कहूँ। भोजन थोड़ा खा तेरे भले की कहूँ, सबको सुख पहुँचा तेरे भले की कहूँ। वक्त का हाकम, वक्त का मुर्शद तथा वक्त की चीज ही काम आती है। वचन नंबर 465। बाहरमुखी तौर पर तो हम परहेजगार हैं, खूब नहाते हैं, परंतु अंदर की मैलों का किसी को ध्यान तक नहीं जाता। तन के द्वारा हम चोरी, व्यभिचारी, जीव हिंसा और दूसरों को दुख देने से नहीं झिझकते। मन द्वारा बुरे व बेकार संकल्प उठाते हैं। ईर्ष्या, अहंकार और वैर विरोध करके द्वैत भाव पैदा करते हैं। धन द्वारा विषय विकारों के लिए सामान खरीदते हैं। कड़वे वचनों से दूसरों के दिलों को दुखाते हैं। झूठ बोलते हैं और पराई निंदा करके पाप उठाते हैं। इन मैलों को साफ किए बगैर बड़ी बड़ी ताकतें जिन्हें हम पूजते हैं मैली हैं। वचन नंबर 466। सेवादार सेवा और भजन में इतने मगन रहें कि चलते फिरते यह पता ना चले कि आसपास क्या हो रहा है। वचन नंबर 467।
बेशक अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, दौलत कमाओ, सब कुछ करो, लेकिन सतगुरु को एक पल के लिए भी ना भूलो और गुनाहों से दामन बचाए रखो। वचन नंबर 468। यह दुनिया एक सराय है, 4 दिन का खेल है, राजपाट सब माया का पसारा है, यहाँ हमेशा बैठे नहीं रहना। इस दुनिया की चीजों को बरतते हुए दिल इनसे अलग रखो। वचन नंबर 469। खुदा के प्यारे में यह सिफतें जरूर होंगी। 1 नंबर तवज्जो अर्थात दूसरों की सेवा करना। नंबर 2 शफकत, दुश्मन और दोस्त से प्यार करना और सबका भला चाहना। नंबर 3 सखावत अर्थात दानशीलता। नंबर 4 सच्चे साधुओं और भक्तों की सोहबत। वचन नंबर 470। कामिल संतों के संग में बैठना ही असली सत्संग है। वचन नंबर 471। किसी का दिल ना दुखाओ, जो किसी भक्त को सताता है उसकी इबादत कबूल नहीं होती। सबसे बेहतर वह दिल है जो बदी और गुनाह से खाली है। वचन नंबर 472। गरीबी धारण करो, गरीब से मोहब्बत रखो और झूठ और ऐब से बचते रहो। वचन नंबर 473। शहंशाह जी ने फरमाया, 3 बातें हमेशा याद रखो। नंबर 1 यह कि तेरा मालिक अंतर्यामी है, जो कुछ तू करता है उसको वह देखता है। नंबर 2 यह कि जो कुछ तू कह रहा है उसको वह सुनता है। नंबर 3 यह कि जब तू चुप होता है उसको भी वह जानता है कि तू किस लिए चुप हुआ है। वचन नंबर 474। जो कुछ खाओ पहले सतगुरु को खिलाओ, बाद में आप खाओ और प्रसाद के तौर पर खाओ। इसी प्रकार जो कुछ पियो पहले सतगुरु को पिलाओ, फिर आप पियो। जो पहनो पहले सतगुरु को पहनाओ, बाद में आप पहनो। अर्थात हर कार्य से पहले सतगुरु को याद करो। यही भक्ति का असल भेद है। इसको समझने में संसार में कोई बंधन नहीं रहेगा। वचन नंबर 475। वचन नंबर 475। शक्ति का उत्तर शक्ति नहीं है, बल्कि शक्ति का उत्तर नरमी है, क्योंकि हमेशा आग को पानी ही बुझाया करता है, आग को आग नहीं बुझा सकती। वचन नंबर 476। संसार में कीमती चीज समय है, परमार्थी के लिए उसकी संभाल रखना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा संभाल वर्तमान समय की होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ बढ़ना है इसी के अंदर बढ़ना है और इसको खो देना अपने आप को धोखा देना है। वचन नंबर 477। सुनाने से ज्यादा लाभ सुनने में है। जो मनुष्य दूसरों को सुनाने का ज्यादा शौक रखता है और अपने अंदर अभ्यास कम करता है वह अनजान है, वह परमार्थ में तरक्की नहीं कर सकता। वचन नंबर 478। तुम्हारा मालिक तुम्हारे अंदर है, माँ के पेट में तुम्हें खाना भेजता है और तुम्हारी संभाल करता है, और उसने तुम्हें अच्छे अच्छे पदार्थ दे रखे हैं, उसको याद करो। हम उनके दिए हुए पदार्थों को खाकर मिट्टी कर देते हैं। हमें उनको खाकर उस मालिक का शुक्राना करना चाहिए, उसको याद करना चाहिए। वचन नंबर 479। हर बात सोच समझ कर करनी चाहिए, अच्छी तरह परख कर करनी चाहिए। बगैर परखे और अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को अच्छा या बुरा नहीं कहना चाहिए, यह जुल्म है। वचन नंबर 480। संतों का उपदेश भक्त के लिए होता है,
संतों के पास जाने वाले को ताने महने बहुत लगते हैं। कई भक्त आना बंद भी कर देते हैं। लोक लाज परमार्थ के बीच में एक दीवार है। राजा पीपा को परमार्थ का बड़ा शौक था। उसने तलाश किया और पूछा, कोई अच्छा महात्मा बताओ। लोगों ने बताया, इस वक्त रविदास जी सबसे ऊंचे महात्मा हैं। राजा सोचता है, क्या करूं, चर्मकार है। मजबूर होकर एक दिन जाने का मौका निकाला। जब लोग खास मेले के लिए शहर से बाहर गए हुए थे, राजा अकेला रविदास के घर पहुंचा और बोला, मुझे कुछ दो। रविदास जी चमड़े के ऊपर पानी डाल रहे थे। पानी डालते हुए बोले, लो राजा, चरणामृत। राजा ने चरणामृत पिया नहीं। खुली बांह का कुर्ता था, इधर उधर बिखेर लिया। उसी वक्त धोबी के घर जाकर बोला कि मेरे कपड़े अभी जल्दी से धो कर ले आ, निगाह रखना कोई देख ना ले। और साथ ही दिल में सोचा कि हाय हाय, मुझे तो आज नीची जात का बना लिया था। धोबी अपनी लड़की से बोला कि बेटी, तू इन कपड़ों को मुंह से गर्म भाप दे ताकि इसकी मैल जल्दी गल जाए, तो इसको मैं धो दूं। लड़की अनजान थी, दाग को चूस कर मैल बाहर ना थूका और अंदर पी गई। लड़की का पर्दा खुल गया, अर्थात खुदा का भेद जान गई। हल्ला पड़ गया कि धोबी की छोटी सी लड़की का पर्दा खुल गया है। जब राजा ने चर्चा सुनी, वह भी उस धोबी की लड़की के पास गया। लड़की राजा के आते ही खड़ी हो गई। राजा कहने लगा कि बेटी, मैं तेरे पास राजा बनकर नहीं आया, मैं भिखारी बनकर आया हूँ। लड़की बोली, मैं राजा समझकर खड़ी नहीं हुई, बल्कि इसलिए खड़ी हूँ कि मुझको जो इलाही दौलत मिली, तेरी बदौलत तेरे कपड़े से मिली। राजा समझ गया और सोचने लगा, हाय, दुनिया की लोक लाज ने बेड़ा गर्क कर दिया। सीधा रविदास के घर गया और बोला, मैं मारा गया। रविदास बोला, मैं क्या करूं, तेरी किस्मत वह पानी नहीं था, पानी रूपी चरणामृत आबोहयात था। वह मेरी अपनी कमाई थी, पर तूने कदर नहीं की। अब तुझको नाम देंगे, मेहनत कर, घबरा नहीं। ये जो लोक लाज है, ये परमार्थ से दूर करती है। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।